हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल मैक्रो 40 मार्क्स की आती है, उसमें से ये वाला यूनिट आता है 12 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा मार्क्स का नेशनल इनकम एंड देन ये वाला यूनिट आता है। इम्पॉर्टेंट है येट बहुत ईजी यूनिट है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस यूनिट में बात करता है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। याद करो 11th क्लास के वो दिन जब हम डिमांड पढ़ते थे, सप्लाई पढ़ते थे, बट वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। उसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते थे फॉर यू एंड मी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिमांडिंग समथिंग और लेट्स से आई एम डिमांडिंग समथिंग, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल पॉइंट बीइंग, यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते। देखो, जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने बोला कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, या तो इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट जिसके ऊपर अभी और काम होना बाकी है, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड। जब हम नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करते हैं तो भी हम फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में भी वही गुड्स आएंगे जो कि फाइनली रेडी हैं, एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है उन गुड्स को, एंड फॉर सर्विसेज एज वेल। ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, वी वेरी वेल नो 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सारे सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू विच वी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। देखो, यहां लिखा है वी आर प्लानिंग टू बाय, व्हाट डज इट मीन? एग्रीगेट डिमांड, अभी हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, हमें वो प्रोडक्ट मिला नहीं है। देखो, 3 वर्ड होते हैं, नीड, वांट और डिमांड। इफ आई से आई एम हंग्री, दैट इज माई नीड, कि मुझे कुछ चाहिए। वांट क्या हो गया? रोटी दे दो या कुछ भी, वट एवर, कुछ भी चलेगा, बस मेरा हंगर खत्म होना चाहिए। डिमांड, मुझे बस पिज्ज़ा चाहिए खाने के लिए, दैट इज माई डिमांड। पॉइंट बीइंग, मुझे अभी चाहिए, मिला नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? विच वी आर प्लानिंग टू बाय, सोचा है, अभी खरीदा नहीं। ठीक है, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। लेट्स से किसी की इनकम है 10,000 रुपीज एंड ही इज प्लानिंग टू बाय अ गुड और सर्विस विच इज वर्थ 50,000 रुपीज। इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि उसकी तो इतनी इनकम ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझो, जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इज आर एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और विच वी आर प्लानिंग। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जब मैं डिमांड कर रही हूँ, मैंने बोला कि लेट्स से ये सैनिटाइजर की बॉटल है, ठीक है, नाउ डिमांड करी, ठीक है, अभी मेरे को वो प्रोडक्ट खरीदना है, मेरे को उस पर जाके पैसे खर्च करने हैं, स्पेंड करने हैं, मेरे को एक्सपेंडिचर करना है। अभी करा तो नहीं, तो अभी पॉकेट से मनी जाना बाकी है। ठीक है, सिंस हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो एक इकोनॉमी में बहुत सारे जने होते हैं जो कि एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हैं, जो कि डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब सी, आपके जैसे और हमारे जैसे लोग जो हैं, हम लोग जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड्स। जब हम लोग किसी गुड या सर्विस की डिमांड करते हैं, वो आता है यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्या सिर्फ इकोनॉमी में हम लोग हैं, आप और हम हैं? नहीं, बिजनेसेस भी हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी तो डिमांड करती हैं। उनकी डिमांड कहाँ डालें? वो डालेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस फर्म्स डिमांड करती हैं, वो एक्सपेंडिचर करती हैं, वो हम डालते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? कैपिटल गुड्स में करती है।
हम लोग किस में करते हैं एक्सपेंडिचर? राइट, नॉर्मल जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसमें। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी तो है, वो भी तो एक्सपेंड कर रही है, तो वो कहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही है अपना? देखो, दो जगह हो गई। एक तो हो गया बेसिक पब्लिक यूटिलिटीज हो गई, दूसरा क्या हो गया, जो कैपिटल गुड्स हो गए, जैसे हाईवेज बनवाना, ब्रिजेस बनवाना। तो गवर्नमेंट तो हर जगह स्पेंड कर रही है, चाहे एक नॉर्मल बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में वहां पे सब्सिडी देना, कहीं पे भी, ठीक है, वो आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट आता है एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। हमें बहुत अच्छे से पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मीनिंग। यहाँ पर पॉइंट क्या है, जब हम डिमांड कर रहे हैं कोई ऐसा गुड जो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल ही नहीं है, वो किसी और फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन हम डिमांड तो कर रहे हैं, उस कंट्री से हमारी कंट्री में वो गुड आएगा। वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, हमारी कंट्री से भी गुड्स बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट की। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई गाइडलाइंस हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, हमें गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट को अभी कंपोनेंट्स में कंसिडर नहीं करना, हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। तो हम जब भी बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? रिवाइज करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने बोला एग्रीगेट डिमांड, जो कि एक हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, अभी हम करने वाले हैं। तो टोटल वैल्यू जितने भी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ऑल द थ्री सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। फिर हमने बोला चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार में से हमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो बिजनेस फर्म करती हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे होता है, नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होता है, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टू सेक्टर मॉडल ले रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल क्यों ले रहे हैं, देखो ना, दो ही तो चीजें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमने बात करी एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी के बारे में। अब इसको थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली और इसका स्केड्यूल वगैरह समझ। देखो, अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझते हैं, एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशन समझते हैं। हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड और इनकम। अच्छा, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको डेली 100 रुपीज़ देंगे, अगर आप उसको वाइजली स्पेंड करोगे एंड आप पर डे 3 आवर्स पढ़ोगे, तो नेक्स्ट डे हम आपका अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डे आपको कितना मिला, 100 रुपीज़, बहुत खुश, हमने क्या किया, 60 रुपीज़ स्पेंड कर दिए एंड हमने 40 रुपीज़ सेव कर लिया। तो इनकम हमारी कितनी हुई, पेरेंट्स से कितने रुपीज़ मिले हमें, 100, उसमें से हमने कितने की डिमांड करी, 60 रुपीज़ की हमने चिप्स के पैकेट की डिमांड करी और हम ले आए, हो गया। पेरेंट्स ने बोला था नेक्स्ट डे ना और पैसे मिलेंगे अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ठीक है, हम पढ़ भी लिए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमें मिले 200 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, आज भी 60 रुपीज़ की डिमांड करोगे या थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हो, स्कोप है? हाँ जी, बिल्कुल है, और ज़्यादा की डिमांड करोगे? यस। आज हमने सोचा आज हम 100 रुपीज़ की डिमांड करें। हमने और अच्छे से पढ़ाई करी, हमें देखा इंसेंटिव अच्छे मिल रहे हैं, हमें और पैसे मिलेंगे पेरेंट्स से। आज हमें पेरेंट्स ने बोला मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, हम उनको और पैसे देते हैं, 300 रुपीज़। अब क्या करोगे, और ज़्यादा डिमांड करोगे? हाँ। अब क्या हुआ, चिप्स भी आ गए, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। अब हमने क्या किया, दोस्तों को भी बुला लिया, हमने कहा आ जाओ मैं पार्टी देता हूँ, मेरे को पैसे मिले हैं घर से। हमने क्या किया, 150 रुपीज़ की स्पेंड कर दिया हमने, एक डिमांड करी, है ना। तो हमें एक चीज़ दिख रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है
हमारी डिमांड बढ़ती है। ये देखो, हमारी इनकम बढ़ी, हमारी डिमांड और बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ी, हमारी डिमांड फिर से बढ़ गई। तो मुझे दिखा कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम में तो एक पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी। अब देखो, मैं एक शेड्यूल लर्न करवा रही हूँ, इस शेड्यूल को लर्न कर लो। सिर्फ 2 चीज़ें हैं शेड्यूल में भी, वो लर्न कर लो। पूरे यूनिट में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। ये देखो, इनकम लो, इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम के, जब हमारी इनकम 0 होती है, हम लेते हैं कंजम्पशन। ये याद हो गया, 0 100 से लेके 600 तक लिखना है। देन कंजम्पशन इनिशियली 40, और नेक्स्ट लेवल में ना 80 80 80 ऐड करते जाओ। देखो, 40 प्लस 80 दैट इज 120। अगेन 80 प्लस कर दो 200। मतलब हर लेवल पे सिर्फ 40 याद रखो कि 40 से स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट 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 ये देखो प्लस 80 करते जाओ। यहाँ पे फिर से प्लस 80, यहाँ पे फिर से प्लस 80 कर दो, ये क्या आ जाएगा 280। ठीक है, ऐसे ही फिर से प्लस 80 प्लस 80। ठीक है, यही करना है, और इसको ऐसे ही करके याद करो। तो हमें बेसिकली शेड्यूल में क्या याद किया, इनकम 0 से स्टार्ट करनी है और 600 तक लेके जानी है, और कंजम्पशन हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 40 से स्टार्ट करके हर बार हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लस 80 करना है। ये देखो, अब देखो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को किससे डिनोट करेंगे, हम आई से डिनोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम क्या लेंगे, हर लेवल पे 20। हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है, इसका भी ना भी रीज़न समझते हैं। अब सिर्फ 3 चीज़ें हमने याद करी, क्या, दोबारा रिवाइज करते हैं। इनकम कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेके 600 तक। कंजम्पशन कहाँ से शुरू हो रही है, 40 से, और हर लेवल पे प्लस 80 होगा। और इन्वेस्टमेंट मेरी कांस्टेंट है 20। पूरे यूनिट के शेड्यूल्स आज आपको याद हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अभी हमने ऊपर बोला था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट्स सी प्लस आई। तो हमें याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालोगे, एग्रीगेट डिमांड विल बी सी प्लस आई। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करते जाओ, दैट इज 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140। इनको सिंपली प्लस प्लस करते जाओ, ये देखो, और आपका आंसर आ जाएगा। इजी, करो प्लस, 120 प्लस 20 140, 220, 300, 380, 460 एंड 540। जिनको डायग्राम्स याद नहीं होते कि कौन से कि क्या शेप आएगी या किसको कैसे ड्रॉ करना है, मैं कहूँ मुझे नहीं याद रहता कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन बनानी है, कंजम्पशन ऐसे बनाना है, एग्रीगेट नहीं याद रहता, नहीं याद रहता। शेड्यूल याद हो गया इतना, इससे डायग्राम प्लॉट कर दो, परफेक्ट उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे फ्री हैंड बना के आओ, चाहे प्लॉट करके आओ, डजेंट मैटर, मार्क्स एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। ये देखो, अब इसका डायग्राम समझते हैं। ठीक है, मैंने इस शेड्यूल को थोड़ा छोटा करके लिख दिया ताकि हम साथ के साथ डायग्राम समझ सकें। अब देखो, इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट, अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, कोई भी डायग्राम पेपर में बिना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखे नहीं आओगे, मार्क्स कटते हैं। जो बोर्ड में 100 में से 99 98 आते हैं ना, उनको यही ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे मार्क्स कट कर देते हैं।
अगर एक्स एक्सिस पे इनकम ले रहे हो, लिख के आओ कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इनकम है, वाई एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 है। तो अगर ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी, है, दिस इज आई 20 20 20, whatever the level of income is, it is 20. Next, consumption is at 40 and aggregate demand is here at 60. तो ये क्या है, aggregate demand, ये क्या है, consumption and this is investment. aggregate demand हमने कैसे निकाली है, aggregate demand is C plus I. डायग्राम समझ में आया सबको, मैंने कैसे प्लॉट किया, सिंपल, ये जो 2020 था ये प्लॉट किया, 0 पे 40, 0 पे यहाँ 40, 100 पे 120, देन 200 पे 200। तो अगर जब आप इसको प्लॉट करोगे एंड देन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। पेपर में आता है एग्रीगेट डिमांड समझा दो डायग्रामेटिकली, हमने डायग्राम ले लिया, शेड्यूल बना दिया, अब इसको समझाना है। समझाने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमें कैसे याद रहेगा कि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए, तो 2 बुलेट बनाते हैं, उसके बेसिस पे पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। पहला मेन पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एज इन कि मेरा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, उनकी स्लोप क्या है, मतलब उनकी शेप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो चीज़। इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पूरा डायग्राम एक्सप्लेन। सबसे पहले बात करते हैं हम कंजम्पशन की। देखो, कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ 40 से। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी, इनकम भले ही मेरी 0 है, स्टिल यहाँ पे कंजम्पशन है। व्हाट इज दिस मैम, क्या बोल रहे हो, इनकम तो आप बोल रहे हो कि 0 है ना, एंड साइमल्टेनियसली आप बोल रहे हो कंजम्पशन 40 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोई भी एक इंसान अगर अर्न नहीं करेगा, इनकम अर्न नहीं करेगा, स्टिल वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज, हंगर, थर्स्ट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें उसकी फुलफिल करेगा। तो डजेंट मैटर इनकम है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम कंजम्पशन होगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ पे ना इसको रटो मत, ऑटोनॉमस का मतलब समझो। ऑटोनॉमस मीन्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम, जो कि किसी भी चीज़ से फ्री है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमारी कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन ऑटोनॉमस वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इट इज़ फ्री, डजेंट मैटर, कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, कंजम्पशन जितनी है उतनी रहेगी। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी 0 लेवल पे 40 की कंजम्पशन है, वो वैसी ही रहेगी। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम क्या बोलते हैं, विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, कंजम्पशन क्या है, ये रही स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कंजम्पशन का, 40, जब हमारी इनकम है 0। ये क्या है मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं सी बार। सी बार वो कहते हैं मेरे ऊपर ना एक क्राउन लगा दो, मैं फ्री हूँ, मुझे इनकम से नहीं फर्क पड़ता, तो हमने एक बार लगा दिया, बार लगाया। एंड अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया कंजम्पशन का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इनकम जहाँ 0 है, कंजम्पशन 40 है, वहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। दूसरी हम बात करते हैं शेप की। हाँ जी, देखो कंजम्पशन की क्या शेप है, इट इज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग
अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। अब ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों है? कंजम्पशन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती थी, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी। व्हाई जस्ट एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन? बिकॉज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा कंजम्पशन। अभी हमने ऊपर यही चीज़ समझी थी कि अगर मेरी इनकम 100 है तो मेरी डिमांड मतलब मेरा एक्सपेंडिचर, और एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है? C+I ही तो आते हैं। तो मेरा क्या हो रहा है? मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है। पहले मैं एक भी चिप्स का पैकेट नहीं खा रही थी, बट अब क्या हुआ? क्योंकि मेरे को 100 रुपीज़ मिले तो मैंने 2 या 3 पैकेट खा लिए चिप्स के। कंजम्पशन बढ़ी ना, है ना? यहाँ पे वो यही कह रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हम पहुंचे थे यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ें होती हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फिर हमने बोला कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। फिर हम आए थे शेड्यूल पे। शेड्यूल में हमने क्या बोला कि हमारी इनकम 0 से 600 तक है। देन हमारा कंजम्पशन 40 से स्टार्ट करके हर लेवल पे हमें +80 इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी 20। 3 चीज़ें डन। फिर हमने बोला एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों को प्लस किया और हमने आंसर निकाल दिया। देन हमने इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट किया कि हमने कंजम्पशन प्लॉट किया, इन्वेस्टमेंट किया और एग्रीगेट डिमांड किया। उसमें हमने ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खाली नहीं छोड़ना, इसके मार्क्स कटते हैं। देन इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेकंड उसकी स्लोप क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने बोला कि कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 इनकम पे 40 कंजम्पशन, एंड इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। व्हाई? बिकॉज इट हैज पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। मैंने इसको समराइज करके साइड में छोटा लिखा है ताकि एक ही शीट पे पूरा डायग्राम आ जाए। ठीक है, ये हमने बात करी कंजम्पशन की। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट देखो। इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है जब हमारी इनकम है 0 तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 20। मेरी जब इनकम होती है 100 तो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है 20। अल्टीमेटली मेरी जब इनकम है 600 तो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है 20। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बाय ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब अभी हमने क्या सीखा था कि जो चीज इनकम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब यहां पर हम बोलेंगे कि मेरी इनकम, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सेम इनकम पे सेम इन्वेस्टमेंट है, एंड द रीजन बीइंग इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दैट इज ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब हमने क्या सीखा था? दैट इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ इनकम। इनकम चाहे जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे जहाँ पर 0 है 20 एंड 600 तक भी ये 20 है। तो अगर यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो दैट एट 0 लेवल ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट is 20 and at 600 level of income the investment will still be 20, which will be known as autonomous investment. Then second point क्या है? slope. slope देखो, it is a line which is parallel to x axis. तो हम क्या बोलेंगे कि investment क्या है? straight line है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। दिस इज द रीजन। अब इसमें थर्ड चीज आती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखो डायग्राम में कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे। ये एक्चुअली में क्या है? शेड्यूल से हमें पता है कि ये 60 है, बट व्हाट डज इट शो? इतना इन्वेस्टमेंट और इतना कंजम्पशन।
तो एक्चुअली में इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इतना पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन, इतना रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन जीरो लेवल पे कितनी है 40 और इन्वेस्टमेंट कितनी है 20, विच गिव्स अस एन एग्रीगेट डिमांड ऑफ 60। तो ये भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और ये भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका 60, मतलब कि विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चीज, स्लोप कैसी है इसकी? स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है? अगेन वेरी सेम रीजन, दैट इट हैज पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। दिस इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड इज, जिसके अंदर हम क्या करके आएंगे, सबसे पहले अगर एग्रीगेट डिमांड का कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम पहले उसकी डिफाइन लिखेंगे। डिफाइन लिखने के बाद ये देखो, लेट मी ओपन, सबसे पहले हम डिफाइन लिखेंगे। डिफाइन लिखने के बाद हम उसका शेड्यूल बनाएंगे, विच इज दिस इज माई शेड्यूल। ये हम डायग्राम बनाएंगे एंड वी विल एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स कौन से? 1 2 3 4 5 6। दिस इज वेयर यू विल एंड योर एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन। तो एग्रीगेट डिमांड जब भी आएगा सबसे पहले आप डिफाइन लिखोगे, दूसरी चीज उसके अंदर आप उसका शेड्यूल बनाओगे, थर्डली उसका डायग्राम बनाओगे एंड देन उसके पॉइंट्स लिखोगे। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आप इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत क्रिस्प में लिख सकते हो। लेकिन अगर 4 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 लाइंस में आप इसको लिख कर आओगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैक्रो के थ्योरी में जितना डिटेल्ड लिखोगे, जितना एक्सप्लेन करोगे, उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे। So this is for today. I'll be back with my another video. Thank you.